नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड में नई भर्ती हेतु नया विज्ञापन जारी, जहां 4 अलग-अलग विभागों के अंतर्गत 4 अलग-अलग जिलों में नई भर्तियां। तो आप सभी के लिए, यदि आपने 10वीं 12वीं या अन्य डिग्री यहां पर प्राप्त कर रखी है, यदि आप महिला एवं पुरुष हैं, तो दोनों ही अभ्यर्थी आवेदन करने का सुनहरा मौका। तो आप सभी के लिए लेटेस्ट भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आज की इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं। तो बात करें पहली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नैनीताल की तरफ से रिलीज किया गया है 20/9/2025 को, जिसमें महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग जनपद नैनीताल की तरफ से भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आप सभी को बता दें कि इसमें बाल विकास परियोजना कार्यालय हल्द्वानी ग्रामीण, बाल विकास परियोजना कार्यालय हल्द्वानी शहर एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय रामनगर में यहाँ पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग देहरादून के कार्यालय ज्ञापन संख्या के आधार पर 14 अगस्त 2024 के मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक के अंतर्गत भारत सरकार एमओपी के अनुसार आंगनबाड़ी सह क्रीज केंद्र पालना स्वीकृत पर क्रेज वर्कर एवं क्रेज हेल्पर के मानदेय पदों पर चयन हेतु महिला अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। तो यहाँ पर जो आंगनबाड़ी सह केंद्र हैं, इन पर यहाँ पर क्रेज वर्कर और क्रेज हेल्पर के यहाँ पर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जो कि 15 अक्टूबर 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो बात करेंगे इसके लिए, संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में आप आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप ध्यान दें, आपको यहाँ पर इसके लिए आवेदन करने के लिए बाल विकास परियोजना कार्यालय में अपना आवेदन यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप से पर यहाँ पर संबंधित परियोजना कार्यालय में सीधे हाथों हाथ आप जमा किए जाएंगे। तो हाथों हाथ अपने खुद जाकर यहाँ पर जमा कर सकते हैं, जिसकी प्राप्त रसीद संबंधित परियोजना कार्यालय में आवेदनकर्ता को दी जाएगी। डाक अथवा पंजीकृत कोरियर अथवा अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप ध्यान दें, आपको यहाँ पर कोरियर और डाक द्वारा आवेदन नहीं, बल्कि आपको अपने खुद जाकर हाथों हाथ यहाँ पर अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। और इसके लिए आपको परियोजना रिक्तवार के जो रिक्त पद हैं कुछ इस प्रकार से हैं। कुल पद यहाँ पर जो हैं, क्रेज हेल्पर के यहाँ पर 7 पद हैं और क्रेज वर्कर के यहाँ पर 7 पद हैं, यानी कि 14 पदों पर आवेदन मांगा गया है। तो यहाँ पर हल्द्वानी शहर के लिए विकासखंड आप देख सकते हैं, परिसर हल्द्वानी के लिए यहाँ पर जो पद हैं, उदला उद उदयलापुर यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दमुआ ढुंगा खाम 6 और दमुआ ढुमा यहाँ पर खाम 6 के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप राजेंद्र नगर, तो आप रामनगर अगर से हैं, रामनगर विकासखंड से, तो यहाँ पर इसके लिए आप गोपाल नगर नंबर 8 और गोपाल नगर नंबर 8 के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7-7 पद यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर बात करेंगे इसके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। क्रेज वर्कर के लिए आपको इंटरमीडिएट मांगा गया है, और आप सभी इसके लिए, और क्रेज हेल्पर के लिए यहाँ पर बोर्ड द्वारा केवल 10वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष दोनों ही यहाँ पर हेल्परों के लिए। और वहीं आपका यहाँ पर जो है, जो हाई स्कूल प्रमाण पत्र की अंक तालिका तिथि ही मान्य होगी। आयु सीमा की बात करें, तो निवासी की बात करें, तो अभ्यर्थी क्रेज हेल्पर और क्रेज वर्कर के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उसी राजस्व ग्राम वार्ड की निवासी हो, वही अभ्यर्थी कर सकते हैं। निवास के संबंध में उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी अस्थायी मूल प्रमाण पत्र अन्य यहाँ पर संलग्न अनिवार्य किए गए हैं। तो उसी अभ्यर्थी को आवेदन करना होगा जो वहाँ की स्थायी निवासी होंगी। तो क्रेज वर्कर के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने जरूरी होंगे। जिला कार्यालय अधिकारी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास नैनीताल की तरफ से यह भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देहरादून की तरफ से आज रिलीज़ किया गया है। तो इसके लिए आप यहाँ पर भारत सरकार द्वारा अधिनियम जल एवं नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर जो जल बोर्ड की तरफ से यहाँ पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पर बात करें, इसके लिए महिला अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 2 पद हैं, सामान्य के लिए 4 पद हैं
और यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 3 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 1, कुल मिलाकर यहाँ पर 11 पद हैं। अवर अभियंता के पद रखे गए हैं। इसके लिए लेवल मान से 6 का आपका वेतनमान दिया जाएगा। अर्हता की बात करें तो जल संस्थान, सिविल, रसायन, पर्यावरण अभियांत्रिकी की किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपका डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अगले पद की बात करें तो यहाँ पर सहायक पर्यावरण अभियंता के पद हैं। इसके लिए 4 पदों पर आवेदन मांगा गया है, 2 सामान्य और 2 यहाँ पर कुल 2 पदों पर आवेदन मांगा गया है। लेवल यहाँ पर 10 का वेतनमान दिया जाएगा। आपको यहाँ पर विश्वविद्यालय से रसायन अभियंता, रसायन प्रौद्योगिकी या सिविल अभियांत्रिकी यहाँ पर पर्यावरण से रिलेटेड आपने यहाँ पर समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता पास की हो तो तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगले पद की बात करें तो सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पद हैं, 2 सामान्य वर्ग, महिला 1, अनुसूचित जाति 1, कुल यहाँ पर रिक्त 4 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। लेवल मान 10 का आपको वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए भी सेम ही आपका आपका जो रहेगा जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जैव रासायनिक में आपका डायरेक्टर उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण जल संस्थान में 3 वर्ष का कार्य का अनुभव आपके पास होना चाहिए, यानी कि जल संस्थान का आपके पास कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो वहीं बात करेंगे अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट ukpsb.uk.gov पर जाकर आप अपना यहाँ पर प्रारूप राज्य बोर्ड के माध्यम से आप यहाँ पर आवेदन पत्र यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। 23/10/2025 तक आप इसके लिए कोरियर अथवा डाक द्वारा आप व्यक्तिगत रूप से आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और अभ्यर्थी को परीक्षा जो रहेगी लिखित और मौखिक रूप से दोनों ही यहाँ पर आपकी परीक्षा रहने वाली है। तो आप सभी के लिए यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है। तो वहीं अगले भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर कार्यालय श्री गुरु नानक पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रेमनगर देहरादून की तरफ से 20/9/2025 को आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं, जहाँ नैनीताल में याचिका संख्या के आधार पर मैनेजमेंट गुरु नानक पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज में आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी 9 सितंबर 2025 अनुमोदित किया गया है। तो आप सभी ध्यान दें, इसके लिए जो प्रवक्ता के पद हैं यहाँ पर लेवल 8 का वेतनमान है, 1 पद है। शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ शिक्षा सह अध्यापक या LT सह अध्यापक, प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक, कनिष्ठ सहायक अध्यापक आपने यहाँ पर होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप यह सभी यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर पदों पर यहाँ पर सह अध्यापक LT के रिक्त पद हैं। यहाँ पर रिक्त पद देख सकते हैं, कुल 1-1 पद, कहीं 3 पद। सह अध्यापक प्राइमरी के यहाँ पर इस प्रकार से आपके वेतनमान के हिसाब से आपको यहाँ पर वेतन दिया जा रहा है। कनिष्ठ सहायक के यहाँ पर 1 पद हैं। यहाँ पर इसके लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो 300 रुपये का आपका यहाँ पर जो रेखांकित पोस्टल ऑर्डर बैंक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से आपका यहाँ पर नाम दे जमा आवेदन कर सकते हैं। आप इसके लिए यदि आवेदन करना चाहते हैं तो 21 दिनों के भीतर आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप सभी ध्यान दें, आपका यहाँ पर आवेदन पत्र की प्राप्ति पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि के 21 दिनों के भीतर आपको करनी होगी। आपका कहाँ आपको आवेदन करना होगा? श्री गुरु नानक पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रेमनगर देहरादून के कार्यालय द्वारा में आपका यहाँ पर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपकी यहाँ पर बात करें 21 से 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लिफाफे में 30 रुपये का डाक टिकट आपको लगाना होगा। और आप सभी ध्यान दें, इसके लिए आपका जो पद रहेंगे जो रहेंगे 12 और 13 यहाँ पर अलग अलग पद हैं। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपका जो पद रहेगा वह प्रवक्ता प्रबंधक नियुक्ति प्राधिकारी गुरु नानक पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज देहरादून में आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अगले पद की बात करें तो यहाँ पर जिला कल्याण पुनर्वास कार्यालय डीडी हाट की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग ब्लॉक में ब्लॉक प्रतिनिधियों के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें पूर्व सैनिक भाग ले सकते हैं। 15 अक्टूबर 2025 तक आप यहां पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
आवश्यक यहाँ पर अर्हता की बात करें तो तीनों सेनाओं में हवलदार व सूबेदार रैंक या उसके समकक्ष आपकी होनी चाहिए और साथ में 55 वर्ष से अधिक आयु आपकी होनी नहीं चाहिए। तो यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर 2025 तक आप आवेदन करने के लिए जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी डीडी हाट में आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग-अलग विभागों के अंतर्गत अलग-अलग भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यदि आप इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन कर अपनी किस्मत आज़मा सकते हैं। वहीं हमारे टेलीग्राम को चैनल को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर लिंक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहीं जाकर आपको अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।